जय मां शारदे। आज फिर से मैं वही सेट लेकर आया हूँ जो आप लोग को इंतज़ार था। आज मैं वही इंतज़ार को ख़त्म किया दोस्तों। कहा जाता है ज़िंदगी में सफल वही होता है जो पसीनों से नहाया करता है, जो पानी से नहाया करता है उससे कभी भी सफलता नहीं मिलती है। ज़िंदगी में सफल वही होता है जो अपने दिन को क्या बना देता है, दिन ही तो रहता है पर रात को दिन बना देता है। कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर मंजिल उसी को मिलता है जिनके सपनों में दम होती है, और सपने में दम उसी को होता है जो अपने स्वार्थ और अपने आलस्य को त्याग करता है। जिन जो व्यक्ति अपने आलस को नहीं त्याग करता वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं करता। तो आइए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 3 जो सोशल साइंस के आप लोग पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक ऐसी खास ट्रिक बताया जाएगा जो आपको एक नंबरी मारने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। कहा जाता है अनुभव से तो बहुत कुछ हो जाता है, पर उसी अनुभव का फ़ायदा आज आप लोगों को हम देने वाले हैं। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग सेट नंबर 1 में चलते हैं। और इससे पहले मैं बता दूँ तो जो भी इंटरनेट पर जारी जो मॉडल सेट मैंने जो आप लोग को वीडियो अपलोड करके दिए हैं वो हम बता देते हैं प्लेलिस्ट में कौन कौन से मॉडल पेपर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको साइंस के मिलेगा, साइंस के बाद आपको मिलेगा हिंदी का, और हिंदी के बाद आपको संस्कृत का मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और सोशल साइंस को आप लोग देख रहे हैं और आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। इसके बाद एक सेट और है सोशल साइंस का, उसके बाद फिर से हम लोग मैथ की दुनिया मिल जाएंगे जो आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल से आप लोग देख रहे हैं। उसी दुनिया में ले जाएंगे जो मैथ को जो माहिर बना दिया जाएगा। आपको ये नहीं दुख होगा कि मैथ आपके लिए क्या है। मैथ तो वो आपका जो है आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए सेट नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए मॉडल सेट आप लोग 3 देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको मॉडल सेट 3 दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आपको फिर से हम लोग ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यहाँ पर ध्यान दिया जाए दोस्तों, आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था आप लोग को आंसर बता दूं मैं। आप लोग फटाफट ऑप्शन को देखिए और समझिए से कौन सा आंसर होगा राइट आंसर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग, चलिए एक का आपका राइट आंसर जो बता दूं मैं, बी नंबर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर है, कार्बोनिरीन से होता है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, रूस का सम्राट जिसको कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हुआ आंदोलन की प्राकृतिक का था। हुआ आंदोलन प्राकृतिक किस प्राकृतिक का था। तो आप लोग को बता दें से आपको राइट आंसर ए है, क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग 4 देखते हैं। बहुत अच्छा है। यहाँ पर कह रहा है भारत का खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत का खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आपका राइट आंसर ए होगा, 1920 में शुरू हुई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, 1917 ईस्वी में भारत से पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया था। 1917 में भारत में पहले सबसे किस मिल स्थापित किया गया था। तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 5 का ए नंबर राइट आंसर है। इससे पहले कोलकाता में हुई थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर ए है, आपका श्रमिक वर्ग का हुआ था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फटाफट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप के व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल पर मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आपको बता दें 7 का कौन सा आंसर सही होगा, बी नंबर रेशम मार्ग का होता था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, गुट गुटेन गुटेनाबर्ग का प्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी। यही है। तो चलिए आंसर नंबर 8 का नंबर आपका डी नंबर है, बाइबल की। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर से, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है दोस्तों। चलिए अच्छा है, बात है। यहाँ पर 9 नंबर देखते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है आप लोगों को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका है
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। कौन सा सामाजिक वर्ग का बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में यहाँ पर देखा जाए आप लोग को दिखाई दे रहा है, वर्ग के रूप में उभारा आया? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर, राइट आंसर सही होगा डी नंबर, मध्य वर्ग का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम फटाफट। आगे क्या कहता है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो मेरा अभिप्राय होता है। तो 11 के हमको राइट आंसर होगा बी नंबर। यहाँ पर समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमानता भूमिकाएं, यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर सही होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कह रहा है, ऐसे निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो 12 का आपका राइट आंसर आपका सी है। ठीक है, चलिए एक शहरी शासन व्यवस्था क्या होगा, एक शहरी शासन व्यवस्था। 13 का आपका प्रश्न क्या है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर डी होगा, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से कौन सा देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या कहता है आपका प्रश्न, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा कट रहा है आपका प्रश्न यहाँ पर। चलिए अच्छा हो गया, चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन सी एक बात जो है लोकतंत्र को व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के अनुरूप कौन सी कानून नहीं है? तो यहाँ पर 14 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ए नंबर। यहाँ पर कानून के, यहाँ पर देख लीजिए, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता नहीं है तो उसको नहीं माना जाता है लोकतंत्र का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका, चलिए अच्छा बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई थी? तो यहाँ किसमें घोषणा की गई थी? 15 नंबर का राइट आंसर आपका ए नंबर होगा, प्रस्तावना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग फिर से। 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर क्या कह रहा है, ऐसे किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% के अधिक हो गई? तो यहाँ पर 16 नंबर का आपका आंसर राइट जो होगा आपका बी नंबर राइट आंसर होगा। 15वीं लोकसभा में हुआ था, कब हुआ था? 15वीं लोकसभा में। चलिए दोस्तों आगे फिर से हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल है? तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय दल है? 17 का आंसर आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर भारतीय जनता पार्टी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बाकी सब क्षेत्रीय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा गया है? तो यहाँ पर 18 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए नंबर होगा, राजनीतिक दल होगा। क्या होगा? राजनीतिक दल होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 क्या कहता है, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुई थी? भारत में संघ और राज्य के यहाँ पर है के बीच के अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ था? तो आप लोग को बता दें हम, 19 का राइट आंसर ये होगा, 3 भागों में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र भेदभाव के विरोध नहीं थे? तो ये इसमें लोकतंत्र के विरोध कौन नहीं थे? तो डी नंबर आपका ऑप्शन नंबर राइट है, जेड गुड्डी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को क्या कहता है प्रश्न, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, सासाराम नगर का विकास हुआ था, सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो 21 का आपका राइट आंसर ए है, मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। चलिए आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र नियोजन नगर था? अविभाजित बिहार में से निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजन नगर था? तो आपको बता दें 22 का आपका राइट आंसर सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा, जो होगा जमशेदपुर में होगा। क्या होगा? जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का आपका नाम बता दें, तो पटना हवाई अड्डा का नाम आपका जो है क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर सही होगा। 23 का राइट आंसर सही होगा, ए नंबर होगा, जो होगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग आपका राजगीर में है। आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 25 की ओर।
25 आपका प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखिए बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावना है। तो बिहार में खनिज तेल मिलने का संभावना है, तो आपका बी नंबर में आंसर है, राइट आंसर बी है, जो उत्तरी बिहार के मैदान में संभव है। ठीक है। कांवर झील स्थित है, तो ये कांवर झील कहाँ स्थित है आपको बता दूं हम, यहाँ पर 26 का आपका सी नंबर राइट आंसर सही होगा, बेगूसराय जिले में है। ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग फिर से देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर में क्या कहता है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो 27 का आपका राइट आंसर जो है डी नंबर होगा, पटना में होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से सड़कों का एक वर्ग नहीं है, कौन से सड़कों का एक वर्ग नहीं है, तो 28 का आपका राइट आंसर सी होगा। तो सी में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, स्वर्णित चतुर्भुज राजमार्ग होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्या कहता है। 29 नंबर कह रहा है, जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश में राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, आपको बता दें 29 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, सही होगा। कौन सा क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। ठीक है। फिर से आगे हम लोग चलते हैं 30 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आपका 30 का नंबर का राइट आंसर आपका सही होगा, डी नंबर होगा, जो आपका गोवा का होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 31 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से मुद्रा कार्य नहीं करती है, तो निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा कार्य नहीं करती है, तो 31 का आपका राइट आंसर डी होगा, उत्पादन होगा। क्या होगा, उत्पादन होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 32 में। 32 क्या कहता है आपका, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो 32 का आपका राइट आंसर कौन होगा, ए नंबर होगा। कौन सा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। कौन सा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, 33 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 33 का राइट आंसर आपका डी नंबर होगा, इनमें से सभी होगा, जैसे में पेट्रोल, कोयला और विद्युत तीनों होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 34 क्या कहता है। 34 नंबर में हमारा कह रहा है, से पार्ले समूह के तत्म ऑफ बैंड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी खरीद लिया, किस कंपनी खरीद लिया, तो यहाँ पर 34 का आपका राइट आंसर है, ए नंबर होगा। क्या होगा, कोका कोका। ठीक है, कोका कोला का। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 35 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा, निम्नलिखित में किससे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, किससे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो 35 का आपका डी नंबर राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी में, जैसे में फसलों का भी होता है, भवन का भी, पशु का भी होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो 36 का आपका राइट आंसर जो होगा ए होगा। क्या होगा, केबल का टूट जाना। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, 37 नंबर आपका प्रश्न क्या कहता है, चलिए यहाँ पर देखा जाए। चलिए 37 क्या है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है। आग से जलने में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, तो 37 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए होगा, जैसे में है, क्या है, ठंडा पानी डालने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भूकंप के केंद्र, यहाँ पर देखा जाए 38 नंबर क्या कहता है, भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप के केंद्र को स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो 38 का आपका राइट आंसर आपका ए होगा, भूकंप केंद्र कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, 39 का आपका डी नंबर राइट आंसर सही होगा, उत्तरी बिहार होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से चलते हैं आपका, और शतक हो गया। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा मानव जाति आपदा है, तो निम्नलिखित में कौन सा मानव जाति आपदा है, तो उपयुक्त सभी होगा, आतंकवाद भी होगा, महामारी भी होगा, और सांप्रदायिक दंगे होगा भी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 41 नंबर क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा साधन है, तो सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा साधन है, 41 का आपका राइट आंसर बी है, पुनः
पूर्ति योग्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर क्या कहता है। 42 नंबर आपका बता दे, तट रेखा में कितने कितने किलोमीटर क्षेत्र में सीमा आवर्तकाल आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो कितने कहलाते हैं। 42 का आपका राइट आंसर बता दो कौन सा होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर 200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो 43 का आपको बता दे, ऑप्शन नंबर डी होगा, पंडित नेहरू ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 96.6% होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर से आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है। तो 45 का आपको राइट आंसर कौन सा होगा। 45 का आपका राइट आंसर जो होगा ए होगा, क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो आपका चावल होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 46 का सी नंबर होगा। ठीक है, आगे हम लोग फिर से चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पक्की सड़कों का यहाँ पर देखते हैं यार कहाँ भाग रहा है। चलिए यहाँ पर ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है। तो पक्की सड़कों की दृष्टि से कौन सा राज्य है। 47 का आपका राइट आंसर कौन सा है। तो बी नंबर है, महाराष्ट्र होगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। 48 में क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन से सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो 48 का आपका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है। पूर्व मध्य का रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य का रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हाजीपुर में होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा की रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो 50 का आपका राइट आंसर ये होगा, कितना है, 6283 किलोमीटर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र, यहाँ पर देखा जाए, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन है। तो किसका कथन है। तो 51 का आपका राइट आंसर बता दें। यहाँ पर बी नंबर होगा, अब्राहम लिंकन का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, नए विश्व का सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष का मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है। तो भारतवर्ष का मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो 52 का राइट आंसर आपका यहाँ पर है, बी नंबर 71 करोड़ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 53 में 53 आपका क्या कहता है। किसी व्यवस्था के फैसलों की व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सी है। यहाँ पर कह रहा है, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सी है। तो 53 का आपका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। यहाँ पर लोकतंत्र के विधेयताओं का समाज से क्या लिखा है, सामंजस्य लाने की सक्षम। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 54 क्या कर रहा है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो 54 का आपका राइट आंसर जो होता है यहाँ पर सी नंबर है, क्या होता है, 3 स्तरीय होता है। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने किया। तो संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने किया। तो 55 का आपका राइट आंसर जो है बता दें, आपका डी नंबर होगा, जयप्रकाश नारायण होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर भारत में 1917 में हुए आम चुनाव के किस पार्टी को बहुत मिली थी। तो किस पार्टी को बहुमत मिली थी। 56 का आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा, जनता पार्टी को मिली थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय किसान यूनानी के नेता थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 57 का राइट आंसर कौन सा होगा। 57 का राइट आंसर आपको हम बता दें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, महेंद्र सिंह टिकटे। यहाँ पर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 58 का 58 क्या कहता है। ताड़ित विरोधी आंदोलन के निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया। तो किस प्रांत में शुरू किया गया था।
58 का आपका राइट आंसर सी है, जो आंध्र प्रदेश में किया गया था। चलिए आगे 59 को देखते हैं। 59 नंबर आपका क्या कहता है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो 59 का आपका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? यहाँ पर ए नंबर होगा 59 का राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है संघीय व्यवस्था सरकार होती है, संघीय व्यवस्था सरकार होती है। 60 का आपका राइट आंसर जो है आपको बता दें सी है। यहाँ पर होगा आपको क्या होगा, बहुदलीय होगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 61 का आपका राइट आंसर जो है डी नंबर होगा, गोवा का है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में किस जिला में? तो 62 का आपका आंसर राइट जो होगा ए नंबर होगा, पटना का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए आगे क्या दे रहा है, यहाँ चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है उपभोक्ता द्वारा शिकायत कराने के लिए आदेश आवेदन शुल्क कितनी है लगता है? तो यहाँ पर कौन सा है? 63 का आपका राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है, इसमें कोई उसका शुल्क नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सन 1908 से लेकर 1909 के अनुसार भारत के औसत प्रतिशत व्यक्ति आय कितनी है? तो 8-9 के लेके चलते हैं। 64 का आपका राइट आंसर जो होगा कितना होगा, बी नंबर है। यहाँ पर कितना है, 25,494 रुपये है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, यहाँ पर कितने होते हैं? 65 का आपका राइट आंसर आपका डी है, 2 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 66 में। 66 आपको क्या कह रहा है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो 66 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 66 का आपका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो 67 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, उत्तरी बिहार है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 68 नंबर क्या कहता है? 68 में कहा निम्नलिखित में से किस नदी के बिहार का शुक्र कहा जाता है? तो आपको मालूम है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है महासागरों के तल पर होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? तो महासागरों के तल पर होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? तो 69 का आपका सी नंबर आंसर है, सुनामी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर कह रहा है मानव शरीर में आग जलने की स्थिति में जलते हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार होनी चाहिए? तो जलते हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार होनी चाहिए? तो यहाँ पर होगा अस्पताल पहुँचाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा होगा? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के निम्न में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है काउंट कापूर को विक्टोर इमैनुअल ने किस पद के लिए नियुक्ति किया था? तो किस पद के लिए नियुक्ति किया था? 72 का आपका राइट आंसर आपका सी नंबर है, प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 74 क्या कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपको बता दें कहाँ हुआ था, यहाँ पर जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसानों के आंदोलन के दौरान दिए थे? तो यहाँ पर उपाधि उनके जो है ए नंबर होगा, क्या होगा, बारदोली में क्रांति में उनको दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कर रहा है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 76 का आपका ए नंबर राइट आंसर सही होगा, 1916 में। चलिए आगे देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, 1870 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ब्रेटन वुड्स से सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 78 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 78 का राइट आंसर आपका सी होगा। यहाँ पर 1944 में हुआ था।
और रूसो कहाँ के का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो आपको बता दें फ्रांस का था। ये नंबर राइट आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मेजनी का संबंध किस गठन से था? तो मेजनी का संबंध आपको किस गठन से था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कार्बोनिक से था। ठीक है, चलिए अब यहीं पे अपना शब्दों को विराम देते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। और दोस्तों कहा जाता है से समस्याएं उन्हीं को आती हैं जो ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए ईश्वर ने संकेत करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समस्याओं से कभी भी मत भागिएगा। समस्याएं तो इंसान का जननी है, समस्याएं तो आविष्कारक का जननी है। अगर समस्याएं नहीं होती तो इतनी सारी जो चीज़ें जो देखते हैं जो आप लोग नहीं देख पाते, इसलिए समस्याएं आना जरूरी रहता है, क्योंकि आपके छिपे हुए अंदर जो क्या कहते हैं सामर्थ्य जो है उसको दिखाते हैं, इसलिए समस्याएं जरूरी है। तो चलिए इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।